लोही बिश्नोई का वो कातिल नहीं है जो सलमान खान को धमकी दे रहा है? क्या सलमान खान को क्या छोटा मोटा समझ लिया है क्या? पेट में दर्द तुम्हारे हो रहा है, पेट में तुम्हारे दर्द हो रहा है। दर्द तो ना सलमान खान को दे रखा है, बुलेट प्रूफ जैकेट लेके घूम रहा है, गाड़ी लेके घूम रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पाता, बिग बॉस के अपने शो में नहीं जा पाता। दर्द तो उसके है, दर्द तो उसके दे रखा है, दिखने को भी बाहर हो गया। अब उसको पता है कि मैं बाहर अगर बोल दूंगा समाज से गलती होगी मेरे से तो कोर्ट मेरे को नहीं छोड़ेगा। अगर वो कह देता है कि मेरे से गलती होगी, मैं काला हिरन मारा था, तो कोर्ट नहीं छोड़ेगा। कोर्ट को सबूत मिल गया, तूने अपने मुंह से बोला है, वो नहीं देखेगा। 5 करोड़ रुपए क्यों मांग रहा है वो लोही बिश्नोई? 5 करोड़ रुपए भी मांग रहा है। राहुल गांधी कोचिंग सेंटर से निकल गए हैं, 5 करोड़ रुपए आपको नहीं पता है मिले मांगे हैं क्या? कहीं कोई न्यूज, कोई चैनल, कोई अखबार दिखा दे 5 करोड़ रुपए मांगे हैं? ये राहुल गांधी कोचिंग सेंटर से निकल गए हैं, उन्होंने बता दिया है कि जाके 5 करोड़ रुपए की हवा उड़ा दो। तुम्हारी आंखों पे मोदी जी की पट्टी बंधी। मुझे एक बात बताओ, सलमान खान बढ़िया आदमी है, फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं, दारू पी के गाड़ी चढ़ा दी, जो बात होगी वही कहूंगा मैं, ठीक है? अच्छा खासा हिरन उसमें गोली मार दी, ठीक है? पूज्य मानते, पूजा जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, ठीक है? उसमें गोली मार दी। जब गलती की है तो माफी मांग ले। उसने ये बोला था कि राजस्थान में जाके माफी मांग ले, राजस्थान में जाके माफी मांग ले, ठीक है? अहंकारा हुआ है, माफी नहीं मांगेगा तो कोई ठोकेगा ही भाई। किसी के धर्म पे तुम उंगली उठाओगे तो कोई क्या करेगा? वो जो मजदूर बेरोजगार लोग सो रहे थे सड़क पे, उनने क्या बिगाड़ा था इसका? उनके ऊपर गाड़ी चला दी, अभी भी केस चल रहा है उसके ऊपर। दारू पी के गाड़ी चला रहा है, गोली उठा रहा है, हिरन को मार रहा है। गुंडा वो नहीं, वो गुंडा सलमान खान है। कितने को कैरियर बेकार कर दिया उसने, विवेक ओबराय का कैरियर बेकार कर दिया। क्या नाम है भैया आपका? नहीं भाई, मैं नहीं बात कर सकता। अरे भाई, जो बात ठीक है वो ठीक है, लॉरेंस छोड़ेगा नहीं सलमान खान को, रियल बात है ये। जिस दिन सिक्योरिटी हटेगी उसी दिन दुर्घटना घटेगी। बड़ी बात कह रहे हैं, जिस दिन सिक्योरिटी हटेगी। मेरे पत्रकार महोदय, उसने तो खुला बोला है, पुलिस पे मैं उंगली नहीं उठाऊंगा। वो तो अपने घर पर, मैं गवर्नमेंट है, उसने चैनल एबीपी न्यूज को चैनल पे जेल से दिए हुए से इंटरव्यू दिया, उन्होंने तो कहा है प्रोटेक्शन हटा दो, बाकी मेरा काम। गलती अगर करी है तो गलती मान लो। मेरे बिश्नोई समाज है, मेरी माता मेरे अपने आंचल से दूध पिला दिया काले हिरन को, मैं पूछता हूँ जिसको, तो मैं कैसे उसका अपमान मान लूँगा जी? भावना आहत करने के बाद अगर ये सब जो है हम धर्म को लेकर बात कर रहे थे, लगातार सियासत देश में गर्म है, चाहे नागपुर हो, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जब सरकार भाजपा की तो क्यों नहीं हटा पा रहे? फिर उसको हटा देना चाहिए अगर लगता है सरकार भाजपा की है और अगर वो उनके दल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो जी, पहली बात, कोई भी मुद्दा ले लो, ये एक समुदाय है, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है ना? अब ये बताओ, जो गलत है उसको कभी गलत नहीं कहेंगे। बस औरंगजेब अच्छा था, अभी आपने पत्रकार महोदय आपने पूछा औरंगजेब कैसा आदमी था, एक कम्युनिटी था यही कहती है बहुत अच्छा आदमी था, उससे अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से जितने महान नायक थे, इन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा, है ना? छत्रपति शिवाजी है, संभाजी महाराज है, और जितने हैं हमारे महाराष्ट्र के बता रहा हूँ मैं खाली, भाई और भी राजा हैं, इनको मान ना, राणा प्रताप है ना, झांसी की रानी, इनको वो अच्छा नहीं लगा। अच्छा कौन लगा? औरंगजेब, बाबर, अकबर, हुमायूं, वो अच्छे हैं क्योंकि वो इनके रहनुमा थे। ठीक है, आपके थे भैया, मगर जो बाकी के थे उनको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हो? गलत आदमी गलत है भाई। आप देखो, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो मुसलमान भाइयों को क्या सगा होता, ये बताओ है? अगर हिंदू धर्म में एक बंदा गलत है तो वो गलत है, मुसलमान में एक बंदा गलत है वो गलत है। इसका मतलब ये थोड़ी है पूरे कौम पे उंगली उठाओ। या मजहब को लेकर देश में यार बड़ी राजनीति घर में बुरा तो क्या मजहब पर राजनीति चल रही है? ये मुसलमान भाई है, मैं हिंदू भाई हूँ, साथ नहीं खड़े हैं क्या? दंगे कर रहे हैं हम? कोई राजनीति नहीं है। देखो, बनाने की बात ये है, ये लॉरेंस के ऊपर बात चली थी, ठीक है? लॉरेंस ने कहा था तू माफी मांग ले जाके, कोई दिक्कत नहीं होगी। माफी नहीं मांगी, इस चक्कर में बस थोड़ा भड़क गए। मुसलमानों को लग रहा है कि हिंदू भारी पड़ रहे हैं, मुसलमानों को लग रहा है वो भारी पड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल बांट के रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, धर्म पे कोई राजनीति नहीं चल रही है। वो माफी मांग ले, अभी सब कुछ सही हो जाएगा। क्या लगता है, माफी मांगेंगे? नहीं मांगनी पड़ेगी, वरना जिस दिन सिक्योरिटी हटेगी उस दिन दुर्घटना घटेगी, साफ बात है। और क्या, जो मजदूरों पे गाड़ी चला रहा है, काय का हीरो है वो है? मजदूर बेचारे सो रहे हैं, शराब पी के आ रहा है, गाड़ी चला रहा है। भाई तेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, जिसका चाह रहा है उसका कैरियर बर्बाद कर रहा है, ऐसे में रह रहा है। विवेक ओबराय ना जाने कितने लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया इनने। ये अच्छा आदमी हो गया? कौन कह रहा है ऐसा अच्छा आदमी है ये? अब लॉरेंस से टक्कर का आदमी मिला
तो भाई माफी तो मांगनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल मांगेगा, कल नहीं तो परसों मांगेगा, नहीं मांगेगा तो ऊपर जाएगा। जैसे सिद्धू मूसेवाला गया, सिद्धू मूसेवाला गया, बढ़िया आदमी था। बाबा सिद्दीकी बढ़िया आदमी था। महाराष्ट्र में अच्छा नाम था, उनके कर्म भी तो देख लो कितने अच्छे थे। भाई साहब 2 नंबर के काम करता था वो। अंडरवर्ल्ड डॉन से जिसके रिश्तों अच्छे काम करते हैं, आप मान जाओ। आदमियों से हम गलत दिखाएंगे। खान उसी के पास जाते थे ना, बाबा सिद्दीकी उनके दोस्त हुआ करते थे ना, इसलिए अच्छा था वो, है ना। इसलिए ऊपर गया वो ऊपर गया। अब दूसरे को डर लग रहा है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा। और मैं तो कह रहा हूँ भाई लॉरेंस बाहर होना चाहिए और वो मंत्री भी बनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। बड़ी बात कह रहे हो, लॉरेंस तिहाड़ में अपराधी है, मंत्री कैसे बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा भाई, कर्म ही ऐसे कर रहा है वो, अच्छे काम कर रहा है वो। अच्छे कौन से गलत काम किया? कौन से मुसलमान को, गरीब मुसलमान को परेशान करा उनने? कौन से हिंदू को परेशान करा उसने? जो गलत आदमी उसे परेशान करा उनने, ठीक है ना। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम तनवीर है। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। रहने वाले कहाँ के? बिहार के। बिहार के। मतलब लग रहा है बिहार के रहने वाले। क्या कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं। क्या नाम है भाई? फिर जो धर्म को लेकर मैं दोबारा आऊँगा औरंगजेब वाली बात पर। क्या आप ये बताइए कब्र हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, गलत आदमी की कब्र हटना चाहिए। अगर हिंदू गलत है, अगर उसकी समाधि है तो उस पर वो भी हटनी चाहिए। बिल्कुल हटनी चाहिए। इसमें धर्म वाली कोई राजनीति नहीं है। जो गलत आदमी है उसकी कब्र, मकान सब हटना चाहिए। संभल में 40 साल पुराने मंदिर खोद के निकले, रातों रात तो मूर्ति पहुंची नहीं थी। पहुंच गई थी क्या रातों रात? वो पहले गलत हुआ है, उसी चीज को तो निकाला गया है। उसमें भी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अभी भी संभल में कोई होली वाले दिन कोई दंगा हुआ, शांतिपूर्ण हुआ कर रहा सारे काम। पहले होली आता रहा करो, अपनी जुम्मा करो, कोई दंगा नहीं। डंडे के जोर पे हुआ तो, मगर डंडे के जोर पे हुआ। योगी सरकार है, एक्शन डंडा है। दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम का हुआ था। हिंदू मुस्लिम का हुआ था क्या? पुलिस वालों का और मुस्लिम का? आप बताओ। संजीव मेरा नाम है। संभल में देखो ऐसा है, धर्म मुद्दा है, लेकिन जो विरासत, धार्मिक विरासत है, उसको लूटा गया था। जब दंगा हुआ था 20, 40, 50 साल जो भी है, तो सारे मंदिर बंद कर दिए गए। वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया, मार काट करके जैसे भी हो भगा दिया गया। अब क्या है, अब मोदी सरकार, योगी सरकार है, तो अब वहाँ 68 तीर्थ थे, 54 तीर्थ खुल गए। ये सारे मंदिर बंद कर दिए गए थे और वहाँ से हिंदुओं को भगा दिया गया था। अब आप एक बात समझो, अगर आपके दादा कमज़ोर थे तो दादा को आक्रांताओं ने लूट लिया, उनके मकान का कब्जा ले लिया, लेकिन कागज़ उनके नाम ही है। अब जब लोग आए हैं, उनको कोर्ट जाना आता है, उनमें ताकत आ गई है, बुलडोजर आ गया है, तो उन्होंने अपने कागज़ दिखा करके अपना धर्म वापस ले लिया। अपना कागज़ दिखाया उन्होंने, अपना धर्म दिखाया, अपना कागज़ दिखाया, अपनी संपत्ति का कागज़ दिखाया, कोर्ट गए, उनको मिला। यही हो रहा है। राम मंदिर में क्या हुआ? यही हुआ। प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है, मिला। वैसे ही है, हिंदू और मुसलमान नहीं। जहाँ कुछ कहना चाहोगे संभल पे? एक बात बताऊं मैं, कोई धर्म पर राजनीति नहीं हो रही है, ना मुसलमान पे हो रही है ना हिंदू पे हो रही है। एक बात बताओ, जो मुसलमान भाई सड़क पर नमाज पढ़ रहा था, उस पुलिस वाले ने लात मारी थी, उसे सस्पेंड नहीं किया गया था, उसे पीटा नहीं गया था। ये बताओ, अगर धर्म पर राजनीति होती तो वो आज मतलब पुलिस में बैठा हुआ हुक्म चला रहा होता, अपनी ड्यूटी कर रहा होता, है क्या नहीं भाई? धर्म पर कोई राजनीति नहीं हो रही है, सही बात है। अगर जो गलत करेगा सरकार उसके पीछे तो पड़ेगी। जो जिसका है उसको मिल जाए, बात खत्म। एक बात बताओ, जो बंदा सही था, अपनी नमाज पढ़ रहा था, सरकार ने उसका साथ नहीं दिया, सरकार उसके साथ नहीं खड़ी थी। संभल पे क्या कुछ कहना? जो मंदिर, हिंदू मुसलमान भाई के साथ खड़े थे। संभल में जो मंदिर निकल रहे हैं, क्या उससे वापसी देने में जो अन्य समुदाय है, दूसरा समुदाय, उसे परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। जनता नहीं ले रही है, कोर्ट दे रही है, कागज दिखा रहे हैं, उस चीज में ले रहे हैं। काशी में भी मंदिर निकले हैं, कोई मना नहीं कर रहा। मुसलमान भाई वहाँ सब दिल खोल करके स्वागत कर रहे हैं, सबने खोल करके दिया। बोला जब बना था तो मुसलमान भाइयों ने भी स्वागत करा था, वहाँ कहा था, वहाँ भी गए थे, अयोध्या भी गए थे, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। मथुरा वापसी देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई अलग नहीं है। हर जाति में कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति पकाने के लिए ये काम करते हैं, एक दूसरे को बहकाते हैं। बाकी सारे लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, सब जानते हैं जो सही है वो सही होगा।